हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजलि जी की मम्मी के बारे में, क्योंकि मम्मी जी कोशिश कर रहे हैं अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ गाइस। लोग आते हैं हमारे घर। जो भी उन्होंने कुछ पीछे बोला है या जो भी उन्होंने किया है, उन सारी चीज़ों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जो कि उसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक के सामने आ चुकी हैं। लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो आंटी जी जितनी भी कोशिश कर लें, वो अपनी गलतियों को छिपा नहीं पाएंगे। खैर, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। जब भैया जी की सच्चाई सामने आती है तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारी वीडियोस बनती हैं कि भैया जी का जो है माइंडसेट अच्छा नहीं है आपको लेके, वो आपके बारे में सही नहीं सोचते हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बस अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड बाद में वो आपको छोड़ देंगे। इस बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। उनकी वीडियो में भी कमेंट्स किए जाते हैं कि भैया जी ठीक नहीं है, वो आपका यूज़ कर रहे हैं, वो आपको यूज़ करके छोड़ देंगे। ये सारी बातें जो है उन्हें बोली जाती हैं एंड उसके बाद वो अपने चैनल पे एक लाइव करते हैं, जिस लाइव में भैया जी के बारे में बोलते हैं कि तो मतलब वो गलत है और मैं गलत हूँ। हम जो भी कर रहे हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। भैया जी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शरीफ हैं एंड वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो कृपया करके आप ऐसी बातें ना बोले, भैया जी बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ मोहित के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता है कि उसने ये किया, वो किया, उसने हमें ये बोला, इसलिए हमने उनसे बात करना बंद कर दिया। और रही बात हॉस्पिटल की, तो लोग कह रहे हैं कि किसी ने आपको मना किया था। तो किसी ने भी मना नहीं किया था, हम खुद ही नहीं गए थे। अब क्यों नहीं मिलने गए? हमारा मन भर गया था, इसलिए हम उनसे मिलने नहीं गए। ये सारी चीजें उनकी मम्मी ही बोलती हैं। तो खैर, इन सारी चीजों को कवर अप करने के लिए बाद में बोलते हैं कि भैया जी ने कहा था हमें ये सारी बातें बोलने के लिए। एंड और तो छोड़ो, उस लाइव में विक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है रोने के लिए। मत ऐसा भी नहीं है कि मतलब नकली आंसू लावा, वहाँ पे भी विक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इस चीज को भी कवर अप करने के लिए इसका इल्जाम जो है भैया जी के ऊपर लगाया जाता है कि उन्होंने ऐसा बोला था। नहीं यार, मोहित आपके साथ इतने टाइम से रहा है, इतना काम उसने आपके साथ किया है, इतना सपोर्ट किया है एंड उसी के बारे में आप ऐसी बातें बोल रहे हो, वो भी किसी के कहने पे। तो यहाँ पे तो आप गलत ही हो, यहाँ पे आप अपने आप को सही नहीं साबित कर सकते। उसके बाद फाइनली इन्हें समझ आता है कि हाँ, भैया जी का माइंडसेट अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड इस्तेमाल करने के बाद वो हमें छोड़ देंगे। इस बात पे वो यकीन कर लेते हैं एंड फिर से लाइव होती है। लेकिन जब आपने ये बोला ना कि मैं उसको यूज करना चाहता हूँ, ये आपकी बहुत गलत बात है। एंड उस लाइव में बहुत कुछ बोला जाता है, इन भैया के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बहुत कुछ भैया जी के बारे में बोला जाता है एंड उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है कि हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए भैया जी ने ही कहा था। खैर, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है एंड भैया से भी अलग हो जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। ना तो भैया कामयाब होते हैं, जो भी उनकी सोच थी उसमें वो कामयाब नहीं होते एंड यहाँ से भी अंजलि जो है अपने चैनल से उनकी जितनी भी वीडियोस फोटोज थी वो सारी रिमूव कर देते हैं। अब उसके बाद मम्मी जी फिर से लाइव आते हैं मोहित के साथ एंड उस लाइव में भी मोहित, अंजलि एंड अंजलि की मम्मी रहते हैं। उस लाइव में अंजलि की मम्मी कहते हैं कि देखो यार, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लोग हमारे घर पे आते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आंटी जी, आपके बच्चे इतने बड़े हैं, आपने दुनिया देखी है, तो इतने नासमझ तो आप नहीं हो कि लोगों को पहचान ना पाओ। खैर, उसके बाद वो बोलते हैं कि आज के बाद हमारे घर में कोई नहीं आएगा, ना तो हमें किसी के साथ वीडियोस बनानी है और ना ही किसी की बातों में आना है। तो जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, समझ लो भाई, आपको किसी के साथ भी वीडियोस बनाने नहीं जाना है। खुद वीडियो बनाओ और खुद ग्रो करो। मजाक को साइड रख के बात करूं तो देखो यार, मुझे सच में बुरा लगता है जब आंटी जी उस लाइव में बात करते हैं कि लोग आते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं या हमारे साथ ये वो करते हैं। तो उनकी तकलीफ देख के थोड़ा बहुत बुरा तो लगता है, चाहे उन्होंने जो भी किया हो, जो भी बोला हो, लेकिन भैया जी ने उनके साथ ठीक नहीं किया भाई। हालांकि भैया जी अपनी उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन जब कोई इंसान किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट जब टूटता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन यही तकलीफ इन्होंने मोहित को भी दी है, तो इन्हें ये बात भी समझ आनी चाहिए। खैर, उस लाइव में मोहित भी बात करते हैं कि हमारी वीडियो साथ में आए या ना आए, हम वीडियोस बनाए या ना बनाए, लेकिन हमारी बातचीत बंद नहीं होगी। एंड आंटी जी भी इसकी हामी भरते हैं कि हाँ भाई, अब हमें भी किसी का साथ नहीं चाहिए, हमें भी कोई नहीं चाहिए, हम भी अकेले ही वीडियोस बनाएंगे। एंड भाई साहब, यहाँ पे मुझे सुकून मिल जाता है कि अच्छी बात है यार, अब आप अपना अपना काम करो एंड बातचीत, रिश्ता जो भी है वो रहेगा, बातचीत रहेगी। कभी कभार मौका मिला तो वीडियोस भी बना लेना, लेकिन जो चीजें हुई हैं उन चीजों को देखते हुए मोहित को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अब थोड़ा सा उन्हें संभल जाना चाहिए कि जो अभी हुआ था वो आगे भी
हो सकता है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मना किया एंड ये सारी चीज़ें हो गई। अगर वो साथ में रहते हैं तो साथ में जब लोग रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं एक दूसरे के बारे में। और अंजलि ने कहा था कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं कर देती हूँ, तो गुस्से में हो जाता है। कल को अगर फिर से गुस्सा आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो आप तो फिर उन्हें भी बता दोगे भाई मीडिया में। एंड मोहित को कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी इन सारी चीज़ों से, वो भी इन्हें देखना चाहिए। बाकी यार आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।